आचार्य ये कह रहे हैं कि युग धर्म, यस, जो वक्त वक्त पर नीतियां धर्म को लेकर लिखी जाती हैं, उन पर चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल, रामचरितमानस पर चर्चा की जरूरत है। अगर उसमें ये कोई आपको आपत्ति, किसी को कोई ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमारा यही समाज है ना, हम इन्हीं से मिलकर बने, तो अगर किसी को लगता है तो इसमें विशेषज्ञ बैठे उस पर चर्चा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, इसके बाद फौरन आ रही हूं उदित राज। देखिए अंजना जी, पहली बात, बहुत दिनों बाद अनुराग भदौरिया जी आए हैं, इनका चेहरा भी कुछ बदला है, रूप भी बदला है, तो इनका स्वागत करता हूं मैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस और रामायण हमारी आस्था के आधार ग्रंथ हैं। रामचरितमानस किसी एक जाति का ग्रंथ नहीं है, किसी एक वर्ग का ग्रंथ नहीं है, किसी एक पार्टी का ग्रंथ नहीं है, और रामचरितमानस किसी एक देश का ग्रंथ भी नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण को आधार मान करके लिखा गया। और महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो हमारे आदिकाल के संत हैं। सवाल इस बात का है कि भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके तमाम समर्थकों ने करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, सामाजिक समरसता के ताने बानों को तोड़ने का प्रयास किया है, समाज के विखंडन का काम किया गया है, और आस्था जो है वो तर्क की मोहताज नहीं होती है। आपके चैनल पर, आपके पैनल में बड़े विद्वान लोग उपस्थित हैं। अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि कोई बड़े विचारकों के द्वारा चिंतन कराना चाहिए। क्या भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, अंजना जी विवेकशील नहीं है क्या? बीजेपी के जो प्रवक्ता महोदय राज्यसभा सदस्य बैठे हैं आदरणीय ब्रजलाल जी, वो विवेकशील नहीं है क्या? इस पैनल में और दूसरे जो लोग हैं हमारे उदित राज जी, वो विवेकशील नहीं है? सभी विवेकशील हैं। ऐसा नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी अकेली चिंतनशील और विवेकशील पार्टी है। अफसोस इस बात का है कि एक बहुत ही पुराना एक दोहा है, उसे शेर भी कह सकते हैं, कि जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो मेरे भाई, गलती हुई है, इसमें क्षमा याचना कीजिएगा, और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। इसमें तर्क वितर्क मत करिएगा। जहां तक रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर डिस्कशन का सवाल है, उन पर विचार विमर्श का सवाल है, वो किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाएगा? इस तरह के बयान देके, रामायण के पन्नों को जला के, रामायण को धकिया के, रामायण का अपमान करके, अगर आप इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जो रामचरितमानस में किया गया है, ठीक है, वो तो सामाजिक समरसता का शिखर है। छोटा सा जवाब, जो शबरी के झूठे वेद खाते हैं राम, मैंने पहले ही जो गिद्धराज जटायु का जख्मों को धोते हैं राम, उनके रामचरित के ऊपर रामचरितमानस का अपमान करके आपने गलत काम किया है। आप माफी मांगिए, और मैं मांग करना चाहता हूँ। माफी कहाँ मांग रहे हैं सर? उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। तो सुन लीजिए। नहीं, मैं मांग करता हूँ कि वो या तो माफी मांगे। नहीं, सवाल इस बात का, भदौरिया जी आप माफी मांगिए, उनको इनाम दिया जा रहा है, बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या समाजवादी ने कहा कि उनका बयान समाजवादी का है? उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, हमने तो इंडोर्स नहीं किया। और जिस तरह की प्रतियां जलाई गई हमने इंडोर्स नहीं किया, हमने कहा जिन्होंने जलाई गई वो गलत किया है। लेकिन मैं सवाल इस बात का है, जब मैं ये कहता हूं कि प्रभु राम दशरथ के पुत्र नहीं थे जिन्होंने कहा, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? क्या जो कहते थे कि यहाँ पे जिस तरह की भाषा का टेस्ट ट्यूब बेबी सीता माँ को बोला गया, तो क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? सवाल इस बात का है, मैंने आपसे बोला कि हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करने वाले लोग हैं। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है।